गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल के डेटा टाइप्स पढ़े थे। आज हम एसक्यूएल की पहली कमांड या पहले भाग डीडीएल की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डीडीएल का पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि डेटा को डिफाइन करने के लिए इस लैंग्वेज को काम में लिया जाता है। देखिए, डेटाबेस में उपस्थित डेटा को डिफाइन करने के लिए डीडीएल कमांड को काम में लिया जाता है। यह कंसेप्चुअल सिग्मा को डिफाइन करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निम्न कमांड्स आती है। पहली है क्रिएट कमांड। टेबल बनाने के लिए क्रिएट कमांड को काम में लिया जाता है। क्रिएट कमांड के द्वारा डेटाबेस भी बनाया जाता है। आइए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। अपनी कमांड का नाम है क्रिएट, इस कारण से जो सिंटैक्स चालू होगा वो क्रिएट से ही चालू होगा। क्रिएट टेबल, हम टेबल को बना रहे हैं इसलिए टेबल, और जो टेबल हम बनाएंगे उसका नाम रखेंगे, इसलिए आगे टेबल के आगे टेबल का नाम आएगा। फील्ड 1 टेबल में क्या डलेंगी, फील्ड डलेगी, और जो फील्ड डलेगी उसका हम क्या रखेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या बताएगा कि जो फील्ड है उसमें किस प्रकार का डेटा डलेगा। और साइज, साइज ये बताएगा कि उसकी रेंज कहाँ तक की होगी। फील्ड 2 टेबल में दूसरी फील्ड डाली गई है, इसके द्वारा डेटा टाइप फील्ड 2 में किस प्रकार का डेटा डलेगा और उसका साइज कितना होगा। आइए अब इस सिंटैक्स को याद रखने के लिए देखिए, हम एक टेबल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए, मैंने ऊपर टेबल का नेम रखा है, यहाँ पे फील्ड है, फील्ड 2 है। मतलब ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है, इसके सहायता से आप सिंटैक्स आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपका पहला जो कमांड मैंने बताई वो क्रिएट है, तो आपने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल नेम यूँ कहीं उतार दिया। उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में ब्रैकेट फील्ड 1 फील्ड 2, ठीक है। और डेटा टाइप ये जो आगे है, ये दोनों डेटा टाइप बता रहे हैं कि इन दोनों फील्डों में किस प्रकार का डेटा डलेगा। देखिए, माना हमने टेबल का नाम स्टूडेंट रखा है और उसमें जो फील्ड हैं वो हमने दो फील्डें रखी है, रजिस्ट्रेशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम। और डेटा टाइप जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर में वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, और नेम वाली फील्ड में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। और इसका साइज मैंने रखा है 10, और नेम वाली फील्ड का मैंने साइज रखा है 30। मतलब इसके अंदर 10 डिजिट डलेंगे, और कैरेक्टर वाली फील्ड में, जो नेम वाली फील्ड है, इसमें 30 अक्षरों का नाम डल सकता है। आइए अब इसको क्रिएट कमांड की सहायता से बनाते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 2 और कैरेक्टर, और ब्रैकेट में आगे साइज के अंदर 10 और 30, जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा है। वैसे ये स्ट्रक्चर मैंने उठा के इस कमांड के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक टेबल बनेगी जिसके अंदर दो फील्डें होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ठीक है। आइए अब क्रिएट कमांड के साथ नॉट नल, प्राइमरी की और चेक प्रतिबंधों को लगाना सीखते हैं।
देखिए क्रिएट कमांड के साथ नॉट नल प्रतिबंध का उपयोग करने से टेबल में नल वैल्यू नहीं आती है। मतलब नॉट नल क्या बताता था, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है कि नॉट नल जिस भी टेबल की फील्ड पे लगेगा उसमें नल वैल्यू नहीं आएगी। देखिए एग्जांपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिएबल कैरेक्टर 2 10 और मैंने आगे नॉट नल लगाया, मतलब टेबल की रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फील्ड पे क्या लगाया, नॉट नल प्रतिबंध लगाया, मतलब इस रजिस्ट्रेशन नंबर में नल वैल्यू नहीं आएगी। अगला है क्रिएट कमांड के साथ प्राइमरी की का प्रयोग करने से टेबल में किसी फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। मतलब जिस फील्ड में आपने प्राइमरी की लगाई उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। प्राइमरी की को भी मैं अपनी पहले वीडियो में समझा चुका हूं आपको। जिसने भी प्रतिबंधों वाली वीडियो नहीं देखी है कृपया उन वीडियोस को देखें और समझें। एग्जांपल देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, वही दो फील्ड हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम। मैंने क्या करा, रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्राइमरी की लगाई है। मान लेते हैं हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्राइमरी की लगाई है, तो क्या होगा, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फील्ड है इसमें ना तो डुप्लीकेट वैल्यू आएगी और ना ही नल वैल्यू आएगी, दोनों ही नहीं आती है। आइए बात करते हैं चेक की क्रिएट कमांड के साथ चेक की का प्रयोग करने से टेबल की फील्ड में निर्धारित रेंज के अनुसार वैल्यू डाली जाती है। मतलब चेक की क्या करती है कि आपने मानो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने 10 इसका साइज रखा था, तो चेक कांस्टेंट क्या करता है, आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो इस निर्धारित सीमा के अनुसार है या नहीं, इसको सुनिश्चित करता है। अगर आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाला जा रहा है यदि वो 10 डिजिट या 10 डिजिट से कम है तो चेक कांस्टेंट चेक की क्या करेगी, आपकी टेबल में वैल्यू को डलने देगी। अगर आपने 10 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो आपकी टेबल में जो चेक की है वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर में वैल्यू को नहीं डलने देगी। आइए अब हम ड्रॉप कमांड की बात करते हैं। डेटाबेस को या फिर टेबल को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड को काम में लिया जाता है। देखिए सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल नेम। अगर डेटाबेस को हटाना होता तो यहाँ पे टेबल की जगह डेटाबेस आता और टेबल नेम की जगह डेटाबेस नेम आ जाता। तो देखिए मैंने स्टूडेंट वाली टेबल को हटाया है, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। आइए अब बात करते हैं तीसरी कमांड, अल्टर कमांड की। टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए अल्टर कमांड को काम में लिया जाता है। ये निम्न बदलाव करती है। पहला है टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए। मानिए हमने क्रिएट कमांड की सहायता से टेबल का स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम दो फील्ड जोड़ी थी। अब हम तीसरी फील्ड भी जोड़ना चाहते हैं। आइए देखते हैं कैसे जुड़ेगी। देखिए सिंटैक्स, अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम के अंदर उस फील्ड का नाम जो आप जोड़ना चाहते हैं। डेटा टाइप, आप उसके अंदर जिस प्रकार का डेटा डालेंगे वो डेटा टाइप आप यहाँ पे लिखेंगे और साइज, उसमें कितने अक्षर डालेंगे उसकी रेंज आप साइज में लिखेंगे। देखिए एग्जांपल, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, मैं मार्क्स जो फील्ड है उसको ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया और डेटा टाइप में मैंने लिखा नंबर और ब्रैकेट में उसका साइज मैंने रखा है 3। मतलब 3 डिजिट के नंबर जो हैं वो मार्क्स वाले फील्ड में डलेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, टेबल में एक नई फील्ड जुड़ेगी जिसका नाम होगा मार्क्स। आइए अब एक दूसरा प्रकार है जिस प्रकार हम टेबल में एक नया कॉलम जोड़ सकते हैं, उस प्रकार हम अल्टर कमांड की सहायता से टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव किस प्रकार का, एक कॉलम को हटा भी सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हटाया जाएगा अल्टर कमांड का प्रयोग करते हुए टेबल में से कॉलम।
देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, कॉलम, कॉलम नेम, मतलब जिस टेबल में बदलाव करना चाहते उस टेबल का नाम, ड्रॉप क्योंकि हटाना है हमारे को कॉलम तो ड्रॉप, कॉलम जिस कॉलम को हटाना कॉलम, और जिस कॉलम को हटाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम। मानिए हम हमारी टेबल में एक एज नाम का हमने एक फील्ड डाली थी, उसको हम हटाना चाहते हैं तो हमने क्या रख दिया, एज। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो टेबल है उसमें से एज नाम की जो फील्ड है वो हट जाएगी। अब देखिए एक अल्टर कमांड का तीसरा उपयोग भी है टेबल में बदलाव करने के लिए। मतलब आपने कोई फील्ड है, फील्ड को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब मॉडिफाई का मतलब आप उस फील्ड के जो साइज़ है, डेटा टाइप की जो साइज़ है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसको भी आप अल्टर कमांड की सहायता से चेंज कर सकते हैं। देखिए सिंटैक्स, अल्टर टेबल, टेबल नेम, बदलाव करना है तो मॉडिफाई आ गया, कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज़। तो देखिए मैंने क्या करा, अल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई, मैं नेम वाले फील्ड को बदलना चाहता हूँ उसके डेटा टाइप को। पहले उसका डेटा टाइप जो था वो करेक्टर था, अब मैंने उसका डेटा टाइप रख दिया वेरिएबल करेक्टर। पहले उसका साइज़ जो था 30 था, अब मैंने उसका साइज़ क्या रख दिया 40। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो टेबल की जो नेम नाम की फील्ड है उस फील्ड का डेटा टाइप वेरिएबल करेक्टर हो जाएगा और उसका जो साइज़ है वो 40 हो जाएगा। आपको ये सभी कमांड तभी समझ में आएंगे जब आप रेगुलर इस वीडियो को शुरुआत से समझते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सारी की सारी ये जो कमांडें ली हैं ये मैंने एक ही टेबल पे काम करते हुए ली हैं। जैसे मैंने क्रिएट के अंदर स्टूडेंट की टेबल बनाई थी, 2 फील्ड डाली थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम। उसी प्रकार से मैंने ड्रॉप के अंदर इसको हटाया। अल्टर की सहायता से मैंने जो तीनों काम करना सिखाए हैं वो सारे के सारे काम किस पे हुए हैं, क्रिएट वाली टेबल पे, सॉरी स्टूडेंट वाली टेबल पे ही हुए हैं। अब हम हमारी अगली क्लास में डीएमएल कमांड्स और एसक्यूएल का दूसरा भाग डीएमएल और उसकी कमांड्स को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर, इसे आप लोग एक बार प्रैक्टिकली भी रन करा के देखें, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।